दोस्तों फार्म हाउस पे क्या ख़र्चा आता है और फार्म हाउस किस तरह बनाया जाता है और किन चीज़ों के का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फार्म हाउस बाकायदा इन्होंने बनाया है, नया फार्म हाउस आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस बनाया है इन्होंने। और इस फार्म हाउस का नाम है रॉयल रॉयल फार्म हाउस का नाम है और बहुत ही अच्छा, इसकी वीडियो भी हमारी मौजूद है वैसे। तो हम मौके से फ़ायदा उठाते हैं, हमने सोचा कि इनसे इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएँ और माशाल्लाह जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इन्होंने शुरू किया है, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप इसका मैं तारुफ़ कराऊँगा। हमारे यहाँ पर होते हैं मेरे उसामा भाई। उसामा, आप इसके फार्म हाउस के बारे में बताएँगे। आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हर तरह की आपको मालूमात फ्री की मिलेगी। तो उसामा ज़रा बताएँ कि क्या है इस फार्म हाउस को, एक कोई शख्स बनाता है तो आम तौर पे ज़मीन को लेने के अलावा क्या ख़र्चा आता है? अच्छा जी, इस तरह से है इसमें कि जैसे आपने ज़मीन ली, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है वो बेस करती है आपके ऊपर कि आप किस किस्म का डिज़ाइन चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा लग्ज़री डिज़ाइन पे जाते हैं तो फिर वो कॉस्ट ऊपर कर जाती है। मेन जो कॉस्ट आती है वो स्विमिंग पूल की होती है इस वक़्त। अक्सर लोग जो है वो जो बनाते हैं स्विमिंग पूल्स वो बड ब्लॉक के ऊपर बनते हैं, तो जो कि पायदार नहीं होते हैं, क्योंकि एक अंडरग्राउंड चीज़ है, खुदा ना खास्ता लीक कर जाती है तो पता नहीं चलता है कि ओवरहेड जैसे टैंक बनता है वो लीक करे, पता चलता है कि कहाँ से लीक हो रहा है। अंडरग्राउंड कोई चीज़ खुदा ना खास्ता लीक कर जाती है ना, वो पता नहीं चलती कहाँ से लीक हो रही है। वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो मेन जो है ना वो पूल जो है वो खर्चा जो है लेता है, और उसमें सरिया वगैरह जो बनता है प्रॉपर जो है, आप जो है उसका ड्राइंग कराएँ उसकी, और उसके बाद जो है प्रॉपर जब बनाएँगे तो इंशाल्लाह फिर बेहतर बनता है। अब आपने बनाया है, अभी आप ड्रोन पे आप देख रहे होंगे इसकी तस्वीर, जो फार्म हाउस के अंदर जो इन्होंने बनाया है, इसका साइज़ बताएँ और उसमें क्या लागत आई है? इसका साइज़ जो है तकरीबन 25 बाई 60 का है। और इसमें यह है कि मेहनत तो काफ़ी लगी, ज़ाहिर बात है। इसको खुदाई करना और उसके बाद फिर इसको सरिया डालना, इसके अंदर काफ़ी इसमें मेहनत है। और प्लस ये कि उसके अंदर जैसे अगर हम आप कह रहे हैं कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्ट तो ज़ाहिर बात है आती है इसके अंदर ठीक-ठाक कॉस्ट आती है, ठीक-ठाक क्योंकि आती है। देखें पूल पे एक तो ये फ़िल्ट्रेशन का सबसे बड़ा मकसद होता है, पूल फ़िल्ट्रेशन करना। पार्टीज़ आती हैं तो उनको साफ़ पानी चाहिए होता है, तो उसकी फ़िल्ट्रेशन के इंतज़ाम किए जाते हैं, तो पूरा प्लांट उसका जो है लगता है। इसके अलावा फिर तकरीबन 10 लाख से तो ऊपर का आराम के से फार्म फ़िल्टर होता है। फ़िल्ट्रेशन प्लांट की ठीक कॉस्ट है। 10 लाख से ऊपर की है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फिर जब आप पूल बनाते हैं तो फिर उसका नीचे बेड जो करा जाता है वो अच्छे खासी जो है मोटा होता है, उसमें काफ़ी कॉस्ट आती है। फिर साइड की वॉल्स होती हैं। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं 25 बाई 60, ये एक बड़ा पूल है। इसके अलावा हमारे साथ पास एक 15 बाई 20 का एक छोटा पूल ही मौजूद है। जी, तो 2 पूल्स हमने जो है यहाँ पे बनाए हैं। तो कॉस्ट जो है वो है ठीक-ठाक, तकरीबन 10 टन के करीब सरिया लगा हुआ है इसके अंदर, और इसी तरह जो है वो सीमेंट है। तो करीबन कॉस्ट जो है फिर वो 45-50 लाख पे जाके बैठती है एक प्रॉपर अच्छे पूल की। 45-50 लाख पे इस तरह का नाज़रीन आपको पूल मिलेगा, जो कि क्वालिटी के लिहाज से और मजबूती के लिहाज से भी अच्छा है। अच्छा, इसी तरह मेन हेड जो होते हैं उसमें मकान जो है जैसे आपने बहुत खूबसूरत बिल्कुल। बनाया है, ये और ये इस पे क्या अखराजात आएँगे? अच्छा देखें, इस वक़्त जो है ना अखराजात का इस तरह से होता है कि वक़्त के हिसाब से लेबर रेट चेंज हो रहा है, मटीरियल जो है वो रेट बढ़ रहा है। तो ये 300 गज़ का तकरीबन कवर्ड एरिया है, तकरीबन 300 गज़ है। 300 गज़, 300 तो सवा 300 गज़। अंदाज़न क्या कॉस्ट पड़ गई होगी? अब उसमें ये है कि इसमें तकरीबन जो है अगर हम लगाएँ भी तो तकरीबन 1 के लगभग आ जाता है इसमें। जैसे सारी चीज़ें ग्राउंड जो है प्लस 1 खर्चा, एक हाँ, तरह का ग्राउंड है, प्लस 300 1। गज़ का जी। ग्राउंड प्लस तकरीबन हाँ। जी, जी, एक जी। अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि हर चीज़ महँगी हो रही है। लगातार हुँ। तो हो ही रही है, लेकिन हमने तो सरिया कॉस्ट इस कम वक़्त लगाई थी। सरिया कहाँ पहुँच गया? 2,25,000 पे चला गया। अब 225 पे कहाँ चला गया सरिया? तो तो हर उस चीज़ हिसाब की से कॉस्ट कि जो है बहुत ज़्यादा जो अगर है हम वो आपको इंक्रीज़ बता हो रहे गई। मतलब हैं ये कि तो आपने स्टैंडर्ड का बनाया है, लेकिन हाँ, अगर जी, कोई बनाना चाहे इस पे थोड़ा-सा कम भी किफ़ायत आ इसमें, सकता है। क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क मतलब पड़ लोगों ने जाता है इसमें, हाँ। 40 वही लाख ना का भी बनाते जी। हैं, 70 लाख का भी बनाते हैं और फार्म रिकवर हाउस पे कर रेस्ट हाउस हाँ। ऐसी चीज़ है जो कि डिपेंड करती है बंदे के अपने मूड पे, अपने बजट पे, अपनी जेब पे। हुँ। पूल एक ऐसी चीज़ है जो कि उसने देना ही देना है, या तो साइज़ छोटा करे तो कम खर्चा हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा पूल बनाने के लिए तो खर्चा इतना ही तकरीबन होगा, उसमें आप कम कर नहीं सकते। फिर वो इन दी एंड आपका अपना लॉस है। थोड़े अरसे बाद वो खुदा ना खास्ता कोई लीक कर जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो आपके लिए परेशानी है। घर एक ऐसी चीज़ है कि चलें जी, आप ग्राउंड प्लस 1 ना डालें, बहुत से फार्म हाउस पे ग्राउंड होता है खाली, कमरे कम कर दिए या थोड़ा-सा लुक थोड़ा चेंज कर दिया, तो उस पे कॉस्ट बचा सकते हैं, लेकिन पूल पे एक हद तक जो है ना वो कॉस्ट बचना मुश्किल होती है। और ये भी ख़ास बात है कि इनकी ज़मीन सर्वे ज़मीन है और सर्वे ज़मीन पे हम हमेशा कहते हैं कि सर्वे ज़मीन पे आप अच्छा पैसा लगाएँ। जब ये ले रहे थे और हमारे ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ली उन्होंने, तो ये इनका इरादा क्योंकि था अच्छा फार्म हाउस बनाने का, तो मैंने यही इनको सजेस्ट किया और सबको मैं ये करता हूँ कि आपने अगर पैसा लगाना है ना,
तो फिर वो सर्वे ज़मीन पे लगे तो ता क़यामत तक इंशाल्लाह वो ज़मीन हिलेगी नहीं। मस्जिद भी यहाँ खूबसूरत बनाई है, चीज़ें भी अच्छी बनाई हैं, ऑफ़िस बहुत खूबसूरत बना हुआ है। साथ-साथ दीगर चीज़ों में ज़रा-सा बताएँ क्या अख़राजात और क्या चीज़ें आई हैं लोगों को ज़रा-सा मालूमात बाकी ऑफिस वगैरह हैं हमारे जो बनाए हमने, बाकी ये जो ग्रास वगैरह है ये है, और बाकी जो पौधे वगैरह हैं अभी मज़ीद हमें और मज़ीद ग्रीनरी की भी तरफ इंशाल्लाह ग्रीनरी जाएँगे, चाहिए, अभी हमने लेकिन थोड़ा-सा तकरीबन कि वो उसके भी काफ़ी पैसे हमारे लगेंगे इसके जी, ग्रीनरी की अभी फ़िलहाल जो ग्रीनरी आपके सामने घास लगी हुई है, डम-डम लगी हुई है, तकरीबन 2.5 पौने 3 लाख रुपए इसी पे लग गए हैं। जी, सिर्फ़ घास और हाँ तकरीबन जो ये पौधे वो दरख्त थोड़े जो लगे होते हैं, दरख्त अच्छे हैं जी। मतलब ये खजूर के टाइप के? हाँ हाँ जी। ये कितने के पड़ते हैं? ये दरख्त जो है ना हमने 9,000 रुपए का लिया है खैरपुर से, अच्छा, और ये वहाँ से आया है, 9,000 रुपए का पर पीस पड़ा है। तो इसकी तकरीबन जो है लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। फिर ये घास वगैरह है, और फिर ये आप डम-डम वगैरह, मतलब एक नॉर्मल सी ग्रीनरी है, कोई हाई-फाई ग्रीनरी नहीं है इस वक़्त यहाँ पे। तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया। और ये इसी तरह स्लाइड जो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, स्लाइड जी, क्या-क्या स्लाइड्स जो है इस तरह से हैं, स्लाइड्स जो है ना वो तकरीबन 40 फ़ीट की लेंथ है और 18 फ़ीट जो है इसकी हाइट है, और स्लाइड का जो खर्चा है तकरीबन 6.5 लाख रुपए दोनों का। जी। और बाकी झूले-वूले जो नज़र आ रहे हैं, झूले-वूले नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ये झूले भी थोड़े से हमने जो है वो बच्चों के लिए जो है देखते हुए हर किस्म की स्लाइड्स भी दी हैं कि बच्चे थोड़ा-सा आएँ तो एंजॉय कर सकें, कोई चीज़ कम ना लगे बच्चों को भी। तो जो झूले हैं आपके सामने, जैसे ये स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, और ये पीछे आपके सामने जो सीसॉ वगैरह हैं, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 4 लाख, 4 लाख। तो क्या अंदाज़ा वैसे अगर आप बताएँ कि ओवरऑल क्या मतलब एक इस तरह के फार्म हाउस पे कम अगर करना चाहें, और आप तो मतलब माशाल्लाह अच्छा बनाए हैं, ज़्यादा कॉस्ट आई होगी यकीनन, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं? भाई तकरीबन अगर इस टाइप का बनाएंगे तो कम से कम 3 के लगभग तो आएगा। खर्चा आएगा। हाँ खर्चा आएगा, अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो 2 प्लस होगा। 2 और प्लस कितनी हाँ। जगह है? ये 1 एकड़ पे है। तकरीबन 1 एकड़ पे हाँ तकरीबन 5,000 गज समझ लें, थोड़ा ज़्यादा ही है। 5,000 थोड़ा 1 एकड़ से थोड़ी बड़ी उस पे कंस्ट्रक्शन की हुई है हमने। फिर मस्जिद भी आपने बनाई माशाल्लाह हाँ जी, मस्जिद माशाल्लाह भी से बनाई मस्जिद है भी हमने। दी है। जी, माशाल्लाह और से। अभी थोड़ा सा वाले काम साहब बाकी है का हमारा, हमारा अभी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन जाहिर बात है आहिस्ता-आहिस्ता हम सारा कर रहे हैं शुरू इसको। कर रहे हैं, तो कुछ जान वगैरह भी डालेंगे इसके अंदर हम जो आहिस्ता-आहिस्ता, फार्म हाउस हाँ। उसका होता है। तो वो भी अभी थोड़ा सा बाकी है, जान कोई वगैरह ऐसी चीज़ जो कि लोग बनाते हुए ख्याल नहीं करते हैं, या वो सीक्रेट्स हैं जो कि पता नहीं चलता, जो कि आप जिसको आपके तजर्बे मेन तो चारदीवारी जो है हमारी, जो चारदीवारी है वो मेन होनी चाहिए ज़बरदस्त किस्म की। जैसे हमने भी हमारी अब पत्थर देखिए की जो हमने चारदीवारी कराई है, ये बहुत ज़बरदस्त कराई है पत्थर की जो है। तो हमने ये सीरी से मंगवाया पत्थर वहाँ से, फिर इसकी हमने चारदीवारी कराई। तो ये मेन चीज़ पहाड़ी जो है पत्थर है, तो ना हमारा जो है ये बाउंड्री वॉल सिक्योरिटी के हिसाब सिक्योरिटी भी है, से। ऊँची दीवारें हैं, और हमने जो है ये फिर कम से कम 14 फीट पे लगवाई है। दीवार हमारी 14 फीट ऊँची 14 फीट अपना ऊंचाई है इसकी, और जो इसकी चौड़ाई है वो 14 इंच है। 14 इंच है तकरीबन। तो ये चीज़ है। इसके अलावा फिर आप फार्म हाउस बनाते हुए तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ जो है आप कॉस्ट कट करने पे आएँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप कम कर सकते हैं। जैसे हमने किचन दिया हुआ है आउटडोर, जैसे फैमिलीज़ आती हैं केटरिंग वगैरह के लिए, तो वो कट कर सकते हैं आप। घर के ऊपर खर्चा थोड़ा कम कर सकते हैं, पूल का साइज़ कम करके उसको कम कर सकते हैं। ये चीज़ें करके आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। एक ऑप्शन और भी हमारे पास ये है कि जैसे शादी का प्रोग्राम हो, इवेंट्स वगैरह की इवेंट वजह से। वगैरह भी हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने एक बनाया चीज़ भी ये है भी है इसको। कि ग्राउंड हमने जो है ना इसी वजह से देख के बढ़ा दिया कि फार्म हाउसेस पे ग्राउंड छोटे होते हैं। मोस्टली फार्म हाउस पे ग्राउंड छोटे दिखते हैं आप। हमने ग्राउंड इसी वजह से बढ़ा दिया है कि इवेंट्स वगैरह जो होते हैं लोगों के लिए, तो 300-400 बंदा आराम से जो है यहाँ पे आके अपनी पिकनिक, अपना इवेंट आराम से कर सकता है। लोग तवज्जो नहीं देते हैं ग्राउंड्स पे, तो हमने उस चीज़ को देखते हुए जो है ग्राउंड्स भी जो है वो तो काफ़ी बजाय इसके कि इंसान शादी हॉल 3-3 लाख रुपए का, 4-4 बिल्कुल, लाख बिल्कुल, रुपए का बिल्कुल। दे हाँ, रहा आपको है पता है इस लाख वक़्त रुपए का। सीज़न में क्या रेट चल रहा है। हाँ, आप सिर्फ ट्रैवलिंग का आपका खर्चा उठा रहे हैं, ट्रैवलिंग और का यहाँ के इतना खर्चा भी नहीं खर्चा होगा, भी नहीं और होगा। दैट्स गुड पॉइंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आधे बड़ा अच्छा तकरीबन है। पैसों में कम, आधे पैसों में तकरीबन काम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल गुड पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग खुद भी बता रहे थे कि करते हैं, तो नाज़रीन अगर चाहें तो आपसे मतलब रब्ता हाँ, करके why not? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, फार्म हाउस बिल्कुल। बनाने का, नाज़रीन आप इनसे आप करवा सकते हैं काम, और साथ-साथ ये रेंट पर ये चलाते हैं ये फार्म हाउस। और दूसरी बात एक अहम ये है कि ये इसमें टाइम कितना लगा है टोटल बनाने में? अच्छा, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। उनकी जो है वजह से जो है काफ़ी तेज़ी से स्पीड से काम हुआ है। हमने तकरीबन 3.5 महीने के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है। जो यानी कि जनवरी के अंदर हमने 11 जनवरी को स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर हम सारा कंप्लीट कर चुके थे। बिल्कुल प्लेन ज़मीन थी, और फिर उसके बाद जो है वो ये आपके सामने। ज़मीन आपने जब ली थी तो पहले ली थी, हाँ।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर्वे ज़मीन जो आपसे बिल्कुल आपकी रहनुमाई से हाँ, जी, जी। ली थी, तो और बस ज़मीन आपको मतलब अंदाज़ा हुआ कि हमने कोई टॉप बहुत नहीं लगाया आप लोगों की तरह और हाँ, कोई वो बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। डायरेक्ट हमने नहीं, नहीं, बहुत राब्ता हाँ, करवाया ये और बहुत बढ़िया अच्छा दे आर वेरी एक्सपीरियंस रहा, हैप्पी। बहुत अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत अच्छा। हम पहले बहुत जगहों पे भटके, बहुत जगहों पे गए, बड़े धोखे, बड़े जो है ना फ्रॉड चल रहे हैं ज़मीन के मामलों में। 30 साला ज़मीन जो है वो सर्वे करके बेची जाती है, तो वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हमें जो है ना वो इत्मीनान रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 1 साल होने वाला है तकरीबन, बड़े हम हैप्पी हैं इस बात पे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे यहाँ के उसामा भाई और मेरे दोस्त थे यहाँ पर, जो कि आपको फ़ार्म हाउस के बारे में मालूमात बता रहे थे। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये फ़ार्म हाउस अवेलेबल है रेंट के लिए। नया-नया ताज़ा फ़ार्म बना है, चीज़ें भी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, हमारी वीडियोज़ पे माशाल्लाह मौजूद है। क्वालिटी का इन्होंने बड़ा ख़्याल रखा है। सिर्फ़ फ़ैमिलीज़ को ही आने की इजाज़त है, या सही मतलब कोई ऐसा गलत इस्तेमाल भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। दीनदार लोग हैं, दीनदार तबका है, और हमारा ताल्लुक जो है मस्जिद खुद बनी तो इससे अंदाज़ा होता है कि ताउन अलल बिर्र व तक़वा, कि हम भी लोगों के साथ अच्छे ऐसे लोगों के साथ हम मिलें-जुलें, ताल्लुक जोड़ें। तो ये था फ़ार्म हाउस के बारे में मैं बता रहा था कि ये अपना रेंट पे भी अवेलेबल होता है। साथ-साथ हमारे हवाले से इन्होंने कहा है कि अगर आप आना चाहें तो 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं ये। अब सीज़न के हिसाब से प्राइस तो आगे पीछे रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो नंबर आपका आपके पास होंगे जो हाँ, नंबर हमारे हम दे देंगे इस पे। तो आप नंबर देख रहे हैं तो इस पे राब्ता भी कर सकते हैं। साथ-साथ एक और बात भी बताऊँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्वे ज़मीन लें और ये वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। और आप अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको ली थी तो आज तकरीबन साल भर हुए हैं मेरे ख़्याल में। 1 साल में आज माशाल्लाह डबल से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यू है यहाँ की माशाल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको नसीब करे, अच्छा करे, और ये कि नीयत अच्छी थी इनकी भी हमारी भी। तो बहरहाल दोस्तों, अगर आपको फ़ार्म हाउस बनवाना भी हो, कंस्ट्रक्शन करवानी हो, एडवाइस लेनी हो, तो सामा और इनके हमारे दोस्त हमारे महमूद भाई से, हाँ महमूद भाई इनका नाम है। तो महमूद भाई माशाल्लाह बहुत तजर्बा रखते हैं पुराने, और रूफ़ी बिल्डर्स के साथ इन्होंने बड़े से काम किया है। तो ये इनका उसमें हुस्न भी नज़र आता है उनकी, और साथ-साथ जो है इनका वो एक तजर्बा भी इसमें झलकता है। तो दोस्तों इजाज़त दें, आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पे फ़ार्म हाउस के हवाले से हमारे पास ज़मीनें मौजूद हैं और भी जगहों पे जो कि सर्वे ज़मीनें मौजूद हैं। हाईवे भी मौजूद हैं, गिरडाव भी मौजूद हैं, तो आप राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।